दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन एयर पॉल्यूटेंट एंड देयर हेल्थ इफ़ेक्ट्स। यानी कि सामान्य जो प्रदूषक हैं उनका हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। वैसे तो काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट हैं, जैसे हम देखें कि पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो कि हमारे वायुमंडल की एयर को प्रदूषित करके और हमारे शरीर पर बैड इफ़ेक्ट डालते हैं। इनमें से हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ओजोन, क्योंकि ओजोन भी एक इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले हम इसकी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ओजोन और ऑक्सीजन दोनों ही ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है कि ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम मिलके और ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाता है, और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। अर्थात इसमें ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन एटम अधिक होता है, जिससे क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी कम होने से ओजोन की जो क्रियाशीलता है वो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में अधिक हो जाती है। इसी वजह से ये ऑक्सीजन से ज़्यादा हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाती है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि दोनों ही पदार्थ एक ही एलिमेंट से बने होने के बावजूद ऑक्सीजन तो हमें हार्म नहीं पहुँचाती है, जबकि ओजोन हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है। इसके पीछे एक ही, जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और इस वजह से ये हमें हार्मफुल, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ओजोन की प्रेजेंस की, कि वायुमंडल में या हमारे इन्वायरमेंट में ओजोन कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहला है, वायुमंडल में जो ओजोन है वो 2 स्तरों पर पाई जाती है। एक तो हमारी जो पृथ्वी है या वायुमंडल है, इसके ऊपरी स्तर पर पाई जाती है। यहाँ पर जो ओजोन पाई जाती है वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती है। ये ओजोन हमारी जो सूर्य की परावैंगनी किरणें हैं उनको रोक कर हमें उससे रक्षा कवच प्रदान करती है, और ये हमारे बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाती है। लेकिन दूसरी स्तर पर यह ओजोन हमारी धरती की जो सतह है उसके आसपास उपस्थित रहती है, और यही ओजोन जो हमारी धरती की सतह के आसपास रहती है, और ये एक मुख्य प्रदूषक के रूप में काम करती है और हमारे शरीर पर बुरा असर डालती है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करती है। हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो ओजोन है जो हमारे वायुमंडल में है, या तो वो ऊपरी सतह पर है या निचली सतह पर है, इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स के बारे में हम डिस्कस करें तो देखते हैं कि जो ऊपरी सतह की जो ओजोन है, वो जो वायुमंडल की हमारी ऊपरी सतह पर जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जब इस पर सूरज की परावैंगनी किरणें गिरती हैं तो परावैंगनी किरणों का जो एनर्जी है बहुत हाई होती है। तो उस हाई एनर्जी पे वायुमंडल की ऊपर की जो ऑक्सीजन है, कुछ ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, जब आकाश में बिजली चमकती है तो उस समय भी कुछ ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो रही ऊपरी स्तर की जो ओजोन है वो। अब धरती की सतह पर जो ओजोन पाई जाती है उसका सोर्स अलग है। इस ओजोन का सोर्स है कि जो हमारी फैक्ट्री हैं या मोटर व्हीकल हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, उस धुएं में नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और दूसरे जो अस्थिर कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये दोनों पदार्थ जब सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में आपस में मिलते हैं तो ये ओजोन बनाते हैं। अब इस ओजोन का हमारी ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये ओजोन हमारे जो इन्वायरमेंट में जो ओजोन है, ये ओजोन श्वसन क्रिया के दौरान हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है, और यहाँ से ये गैस हमारे ब्लड के संपर्क में आ जाती है, क्योंकि ये गैस ऑक्सीजन से ज़्यादा क्रियाशील होती है, जिससे यह ब्लड के प्लाज्मा में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेज़ी से घुल जाती है। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लाज्मा में स्थित एंटीऑक्सीडेंट काम में आ जाते हैं, जिससे ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है।
एंटीऑक्सीडेंट की कमी होने से फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड प्लाज्मा में, और फ्री रेडिकल्स बढ़ने से ही हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। अब हम ये देख लेते हैं, एक थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन बनाया है इसको समझने के लिए, कि सबसे पहले ओजोन सबसे पहले लंग्स में पहुंचती है, लंग्स के बाद ब्लड में पहुंचती है, ब्लड से प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है, और प्लाज्मा में डिजॉल्व होने के बाद ये प्लाज्मा में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट की संख्या को डिक्रीज कर देती है, घटा देती है। और जब एंटीऑक्सीडेंट की नंबर्स घटते हैं तो उस जगह फ्री रेडिकल्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही फ्री रेडिकल्स बढ़ता है प्लाज्मा में, तो वैसे वैसे ही हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ओजोन जो गैस है इससे हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। सबसे पहला है इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ आई। सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देता है वो सबसे पहले दिखाई देता है कि हमारी आँखों में जलन और खुजली प्रारंभ हो जाती है, नाक में जलन और खुजली स्टार्ट हो जाती है, थ्रोट में भी जलन और खुजली स्टार्ट हो जाती है, और खांसी स्टार्ट होती है। दूसरा क्या होता है, हमारे गले में सूजन आ जाती है, और हमारी जो चेस्ट है उसमें हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। दूसरा है अस्थमा, और जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन डिजीज को COPD भी कहते हैं। हमारे बॉडी में पड़ता है वो है हमारी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं, और हमारा जो लंग्स है वो डैमेजिंग होता है। और इसमें अगला जो इसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में पड़ता है वो ये है कि हमारी जो लंग्स के फंक्शन हैं वो कम हो जाते हैं, और इसमें पेशेंट ज़्यादा लंबी डीप ब्रीदिंग नहीं कर सकता है। तो ये थे दोस्तों ओजोन के बारे में। ओजोन एक जो पोल्यूटेंट की तरह से हमारी बॉडी पर काम करता है। दोस्तों ये था कि ओजोन हमारे स्वास्थ्य को कैसे इफ़ेक्ट डालती है और किस तरह से तरह तरह की बीमारियां पैदा करती हैं। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।